everyone, welcome and welcome back to my channel. So here is my another video, that is twin pregnancy or multifetal pregnancy part 3. So in part first we have seen what is twin pregnancy, second we have seen the complications. So in third part we will see what is the management of twin pregnancy or multifetal pregnancy. सबसे पहले अगर हम मैनेजमेंट कर रहे हैं ट्विन प्रेगनेंसी का, तो उसमें हमारा गोल क्या होता है। सबसे पहला गोल हमारा होता है कि हमें अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, ठीक है। उसके बाद कोरियोनिसिटी हमें पता चले, उसके बाद कोई कंजेनाइटल एनोमली तो नहीं है पेशेंट में, उसके बाद फीटल ग्रोथ मॉनिटर करने के लिए, डिस्कॉर्डेंसी अगर पेशेंट में हो रही है फीटस में तो हमें पता चले, प्रीटर्म लेबर हम प्रिवेंट कर सके, कोई मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आ रही हैं, लाइक पीआईएच की कंडीशन तो डेवलप नहीं होगी, एनीमिया तो नहीं होगा पेशेंट को, तो उसका अर्ली डायग्नोसिस करने के लिए। उसके बाद ये डिसीजन लेना है कि हम जो डिलीवरी करते हैं वो कब करना है, किस हिसाब से करना है, कौन सी वाली डिलीवरी हमें करनी है, लाइक विजाइनल डिलीवरी करनी है या सी सेक्शन करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या है, पेशेंट को ब्रेस्ट फीडिंग और कॉन्ट्रासेप्शन को लेकर के भी एडवाइस करना होता है। तो सबसे पहले जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तो हम तब क्या करते हैं, सबसे पहले हम 6 to 8 वीक्स में अल्ट्रासाउंड कराते हैं। उसमें हम देखते हैं कि फीटस कितने हैं, गेस्टेशनल सैक कितने हैं, कितने यॉर्क सैक है और गेस्टेशनल एज क्या है। 11 to 13 में हम कोरियोनिसिटी देखते हैं कि मोनोकोरियोनिक है, डाइकोरियोनिक है, ठीक है। एंटी देखते हैं, न्यूरल ट्यूब देखते हैं कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट तो नहीं है, एनेंसेफेली तो नहीं है, कंजेनाइटल एनोमलीज तो नहीं है कोई। काउंसलिंग में हम पेशेंट को डाइट को लेकर के बताते हैं, वेट गेन अगर सडन अनएक्सपेक्टेड हो रहा है तो उस बारे में बताते हैं, प्रेगनेंसी का आउटकम क्या होगा कि अगर डाउन सिंड्रोम का पेशेंट है, एनेंसेफेली का पेशेंट है, ठीक है, या फिर कोई और कंडीशन है तो उस हिसाब से हम पेशेंट को आउटकम भी बताते हैं। और सप्लीमेंटेशन में हम पेशेंट को फॉलिक एसिड प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है सेकेंड ट्राइमेस्टर में मैनेजमेंट। तो 14 to 20 वीक्स में हम कैलोरी रिक्वायरमेंट देखते हैं पेशेंट की, 2500 और 300 किलो कैलोरीज या उससे ज़्यादा हम पेशेंट को बोलते हैं इनटेक करने के लिए, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी ये डबल फीटस आपको फीड करने होते हैं, आयरन कैल्शियम देना है, ठीक है। उसके बाद एंटीनेटल विजिट्स करने 2 to 3 वीक्स में 1, ठीक है। उसके बाद 18 वीक्स पर अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसमें हम फीटल एनोमलीज देखते हैं, सर्वाइकल लेंथ देखते हैं। 20 to 28 वीक्स में हम बीपी मॉनिटर करते हैं, ठीक है। ओरल ओजीटीटी करते हैं हम उसमें 24 वीक्स में, और रिपीट करवाते हैं, एचबी वगैरह करवाते हैं पेशेंट का। 24 वीक्स और 28 वीक्स के अल्ट्रासाउंड में हम फीटल ग्रोथ देखते हैं, डिस्कॉर्डेंसी देखते हैं, ट्रिपल टीएस तो नहीं है पेशेंट में वो देखते हैं, सर्वाइकल लेंथ क्या है उसे देखते हैं। फिर आता है थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर अनकॉम्प्लिकेटेड ट्विन प्रेगनेंसी हमें वो देखना है तो उसमें हमको कैसे पता चलेगा, एंटीनेटल चेकअप करवाएंगे हम, ठीक है, 2 वीकली इन 36 वीक्स, ठीक है, या लेटर ऑन वीकली, यानी 36 वीक्स में मतलब 2 हफ्ते करके वो आएगी और बाद में 1 हफ्ते में आएगी, ठीक है। मॉनिटर करते हैं हम बीपी को, फिजिकल एक्टिविटी करने को मना करते हैं, पॉलीहाइड्रोमनोसिस या प्रेशर सिम्टम देखते हैं पेशेंट में अगर है। उसके बाद क्या, फीटस की प्रेजेंटेशन देखते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं हम 2 हफ्ते में। अब वो था अनकॉम्प्लिकेटेड के लिए। अब कॉम्प्लिकेटेड ट्विन प्रेगनेंसी तो हम वीकली एंटीनेटल विजिट करवाते हैं, वीकली यूएसजी करवाते हैं, फीटल ग्रोथ देखते हैं, बायोफिजिकल प्रोफाइल देखते हैं, डॉपलर वेलोसिमेट्री करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद फीटल प्रेजेंटेशन हम देखते हैं फर्स्ट और सेकंड ट्विन की क्या है। उसके बाद टाइमिंग ऑफ डिलीवरी हम देखते हैं, ठीक है, डाइकोरियोनिक डायम्नियोटिक ट्विन और मोनोकोरियोनिक और डायम्नियोटिक ट्विन्स के लिए। तो स्पॉन्टेनियस लेबर आता है 37 to 38 वीक्स में हमें करवाना होता है, ठीक है। स्टिल बर्थ के रेट जो रहते हैं वो 39 वीक्स में आते हैं बच्चों के, ठीक है। यानी जो 39 वीक्स में बच्चे स्टिल बर्थ के रहेंगे वो 42 वीक्स में भी रहेंगे सिंगल प्रेगनेंसी, यानी कि सिंगल प्रेगनेंसी के 42 जो वीक होगा उसमें अगर स्टिल बर्थ हो रहा है तो वो 39 वीक के स्टिल बर्थ के इक्वल होता है, ठीक है, वो रेट सेम है। सो अनकॉम्प्लिकेटेड डायम्नियोटिक डाइकोरियोनिक ट्विन्स जो हैं वो हम 38 वीक्स तक जो हैं डिलीवर करवा सकते हैं। तो जो मोनोकोरियोनिक डायम्नियोटिक ट्विन्स होते हैं उनको 36 वीक्स तक डिलीवर कराना होता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड ट्विन प्रेगनेंसीज जो होती हैं वो मैटरनल और फीटल कंडीशन दोनों पे बेस्ड होती हैं। अगर हमारी फीटल प्रेजेंटेशन के हिसाब से मोड ऑफ डिलीवरी होती है, वर्टेक्स है, ठीक है, मोस्टली जो रहता है बेबी का हेड जो होता है वो यूट्रस की तरफ को रहता है, डाउन पेल्विक की तरफ को रहता है, तो हम वेजाइनल डिलीवरी कराते हैं। एक बेबी वर्टेक्स और एक नॉन वर्टेक्स है, वो किसी भी पोजीशन ब्रीच में है तो हम तो भी वेजाइनल करवा लेते हैं। बट अगर नॉन वर्टेक्स है पहला बेबी कि वो ब्रीच में है या किसी भी कंडीशन में है और दूसरा वाला बेबी सिफिलिक है, तब हम कभी भी वेजाइनल डिलीवरी नहीं करवाती, क्योंकि फर्स्ट जो बेबी है उसकी कंडीशन को देख करके डिलीवरी की जाती है, ठीक है।
सारी पहली नॉन वर्टेक्स प्रेजेंटेशन जो है मोनोम्योटिक ट्विंस की वो सी सेक्शन से ही होती है, ठीक है। और प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या रहती है, हॉस्पिटल इक्विप विद NICU, क्योंकि हम प्री टर्म डिलीवर कराते हैं बेबी को। फिर अब हम इलेक्टिव सी सेक्शंस कब करते हैं, एक एब्सोल्यूट इंडिकेशंस होती है, एक रिलेटिव होती है। एब्सोल्यूट में जो आती है जो भी प्रेजेंटली चल रही हैं, लाइक फर्स्ट ट्विन जो है वो ट्रांसवर्स में है या ब्रीच लाई में है, ठीक है। प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है, प्लेसेंटा प्रीविया है, मोनोम्योटिक ट्विंस हैं, ठीक है। फीटल ग्रोथ रेट जो इसमें अब नॉर्मल स्टडीज़ आ रही है डॉपलर की, ठीक है। कंजॉइंट ट्विंस है तो डायरेक्टली आप बिन सोचे समझे सी सेक्शन करोगे। रिलेटिव कंडीशन में क्या किया, बहुत पेशेंट को सीरियस प्री एक्लेम्शिया बट फीटस दोनों वर्टेक्स में है बट तभी भी हम विजाइनल नहीं करेंगे। अब नॉर्मल यूटेराइन एक्शन हो रहा है, फीटल डिस्ट्रेस हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम सी सेक्शन करते हैं। अब हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे पेशेंट की, तो सबसे पहले पेशेंट को आपको ओरल फ्लूइड पे रखना है, ठीक है। एक IV इन्फ्यूजन आपको रखना है, IV लार्ज बोर कैन्यूला से। उसके बाद आपको क्या करना है, जो डिलीवरी टीम है उसमें एक ऑब्स्टेट्रिशियन होना चाहिए, एक असिस्टेंट होना चाहिए, एक पीडियाट्रिशियन होना चाहिए और एक एनेस्थेटिस्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको एक क्रॉस मैच ब्लड भी रखना है हमेशा, ठीक है। उसके बाद EFM करेंगे हम, 2 डिलीवरी सेट रखेंगे, ऑक्सीटोसिन और मिसोप्रोस्टॉल, ठीक है। लेबर रूम के अल्ट्रासाउंड करवाएंगे हम, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हम देते हैं। उसके बाद जब फर्स्ट बेबी डिलीवर होगा तब हम क्या करेंगे, मिथार्जिन कभी भी नहीं देते हैं फर्स्ट डिलीवरी के बाद। एपियोस्टमी हम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग को अवॉइड करते हैं हम। उसके बाद जो है कॉर्ड को हमें 8 to 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग रखना होता है ताकि हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर बेबी को ज़रूरत है तो हम ट्रांसफ्यूजन कर सकें। तो जब अब 2 ट्विंस एक साथ तो डिलीवर नहीं होंगे, उनके बीच में टाइम इंटरवल रहेगा, तो तब हम क्या करेंगे, उस टाइम इंटरवल को 30 मिनट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, 5 यूनिट ऑक्सीटोसिन पेशेंट को क्या है देना शुरू कर देंगे अगर कॉन्ट्रैक्शंस स्ट्रांग नहीं है तो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, फर्स्ट डिलीवरी के बाद मैनेजमेंट क्या करना है कि आपने बेबी डिलीवर करवा दिया, अब जो है उसकी सेकंड ट्विन जो है उसकी हार्ट रेट हम देखेंगे, ठीक है। पेशेंट की पहले लाइव देखेंगे किस प्रेजेंटेशन में, और फीटल हार्ट रेट देखेंगे। उसके बाद अगर सेकंड ट्विन हमारा वर्टेक्स है तो वर्टेक्स में हम उसको डिलीवर कराएंगे। अगर ब्रीच है तो हम असिस्टेड ब्रीच कराएंगे, ठीक है। और सेकंड ट्विन जो है वो ट्रांसवर्स में है तो हम क्या करेंगे, हम पेशेंट अगर हम वर्टेक्स और ब्रीच में उसको कर सकते हैं टर्न कर करके मैन्यूवर्स की हेल्प से तो सक्सेसफुल होगा। बट अगर हम उसको वैसे ही अगर अनसक्सेसफुल हो रहा है तो हम IPV करते हैं, ठीक है। उसके बाद यह ब्रीच एक्सट्रैक्शन करते हैं पेशेंट का। अब हमारी कुछ इंडिकेशंस होती है, अगर कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि हमें बहुत अर्जेंटली सेकंड ट्विन को भी बाहर निकालना होता है, तो वो तब कब आती है वो कंडीशन, जब इंट्रापार्टम ब्लीडिंग जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा हो गई है, कॉर्ड प्रोलैप्स हो गया, फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन आ गई है, तो हम बहुत जल्दी उसमें सेकंड ट्विन को भी बाहर निकालते हैं। तो हम कैसे डिलीवरी करते हैं, अगर हेड बेबी का लो है तो हम फोर्सेप अप्लाई करके उसे खींच लेते हैं। अगर हेड अप है तो हम उसका इंटरनल वर्जन करवा देते हैं, रोटेशन करवा देते हैं, ठीक है। अगर ब्रीच है तो ब्रीच एक्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं। अगर ट्रांसवर्स है तो हम इंटरनल इन्वर्जन करके उसको ब्रीच बनाते हैं, उसके बाद हम बेबी को बाहर डिलीवर आउट करते हैं। अब आता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या मैनेजमेंट करते हैं, उसमें हम 10 यूनिट ऑक्सीटोसिन देते हैं और आई इन्फ्यूजन देते हैं, प्लेसेंटा डिलीवर करवा देते हैं, प्लेसेंटा को एग्जामिन करते हैं, ठीक है। इंटर ट्विन मेम्ब्रेन्स देखते हैं, 2 या 4 लेयर्स होती हैं, वो देखते हैं है या नहीं है। पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है 2 घंटे तक। So thank you so much guys, this is the end of my video lecture. Hope you all like the video useful, and if you have any queries please drop them in the comment section, and don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you so much.